चलिए, जय हिंद। आप सभी को देखिए, हम लोग स्टेनोग्राफी हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं ऋषि प्रणाली के। आज हम लोग अभ्यास नंबर 14 पढ़ने चल रहे हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, जो वो 13 अभ्यास पढ़े गए अब तक, वो बेसिक नॉलेज था। उसी के बेस पर अब से एडवांस लेवल की क्लास चलने वाली है। चीजें धीरे धीरे कर करके बदलेंगे और लास्ट में 49वें अभ्यास तक जाते जाते आप पूरे तरीके से इसके मामले में एकदम जान लीजिए कि नॉलेजेबल हो चुके होंगे। समझिएगा, देखिए यहां पर डिक्टेशन हर अभ्यास में एक एक आएंगे, ऐसे कर करके आप कहेंगे इसका मतलब क्या है। बस सीधा सा इसका मतलब समझिएगा। इसके पहले हम एक लिख रहे थे तो क लिख करके उसके ऊपर बिंदी लगाते थे, ऐसे हम लोग एक लिखते थे। जब दो लिखते थे तो ऐसे द बना के डैश लगाते थे सेकेंड प्लेस पर। मगर अब से हमें क्या करना है, कहीं पर भी वाक्य में कहीं पर भी अगर एक शब्द लिखा होगा जिसका नाम है एक, तो आप लाइन से ऊपर, यानी कि स्टेनोग्राफी की जो बुक होती है, वन लाइनर होती है, तो उस लाइनर के दो लाइनों के ठीक बीच में कहां पर आप लगाएंगे। आप कहेंगे ऊपर वाली लाइन होती है तो दो लाइनों के ठीक बीच में जब बिंदी दे देंगे, दो लाइनों के ठीक बीच में जहां पर एक बिंदी होती है उसका मतलब ही होता है एक। कहीं वह बिंदी जो है आधार लाइन के पास में हो तो उसका मतलब क्या होगा, दो। अगर एक कामा के जैसा छोटा सा चिन्ह, कामा के जैसा छोटा सा चिन्ह जो है अगर इस तरीके से ऊपर बना है तो उसका मतलब क्या है। आपके वाक्य में अगर ऊपर लिखा होगा तो ऊपर की चिन्ह ये होगी, अगर कहीं पै लिखा होगा उसकी चिन्ह यह होगी, या कहीं पर लिखा होगा तो उसकी भी चिन्ह यही होगी। और मे का क्या होता है, यही चीज आधार लेखा के नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए, ये ऐसी चीजें हैं, अब आपको हर अभ्यास में इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या कह लीजिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ही आप वाक्य को बनाना शुरू करेंगे, देखिए एक आदमी पेड़ पर चढ़ा है, तो पेड़ पर है, यहाँ पर है, पर और एक, तीनों दिखाई दे रहे हैं। जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें तब याद होती चली जाती हैं। और लगभग 300 से 400 शब्द चिन्ह है, 300 से 400 के आसपास शब्द चिन्ह हैं जिन पर हमको मेहनत करना होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफी सीखना आसान है, स्पीड बढ़ाना कठिन है। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये चीजें हर हाल में याद करनी पड़ेंगी। जैसे ऊपर लिखा है हो, है हो जब भी लिखा हो तो आप ये छोटा सा ह बना देंगे दो लाइनों के ठीक बीच में, यानी कि आधार लाइन से ऊपर। और यही अगर छोटा सा ह जो है अगर नीचे बना देते हैं तो है हूं, मैं खाना खा रहा हूं, बालक जा रहे हैं, तो जहां है आता है इसका मतलब छोटा सा ह अगर आधार लाइन से सटा है तो उसका मतलब ही होता है। वो तो वाक्य बताएंगे ना क्या लगाना है। जैसे का लगा है तो आप कहेंगे ऐसे छोटा सा डैश ऊपर दे देंगे तो का हो जाएगा, और उसी को आधार लाइन के पास दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे को हो जाएगा। इसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके अपोजिट अगर ऊपर ऐसे कर देंगे तो की, और नीचे आधार लाइन से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, के। देखिए, अब आप जो है एडवांस लेवल का पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है आपके माइंड पर एक बार को बल पड़े कि ये क्या शुरू हो गया। असल में आपको बताएं तो यही सबसे मस्त है। जहां लंबा चौड़ा लिखना होता था वहां एक बिंदी लगा दीजिए, डैश दे दीजिए, कामा दे दीजिए। अब ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी, अब बड़ा मजा आने वाला है। कभी भी कोई भी वाक्य लिख रहे हो तो इनका प्रयोग हमेशा होगा। पहले हम लोग जो बेसिक चीजें हैं इनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल। देख रहे हैं ना, ये वाक्य दिखाई दे रहे हैं, तो इन वाक्यों को जब हम लोग करना शुरू करेंगे तब जान लीजिए कि वो सब चीजें प्रयोग होंगी। आधार वाली चीजें हैं, आइए इनको पहले देखते हैं। आपको पता है कि जब आप ट बनाते हैं इधर आ होता है, इधर टा होता है, आटा हो जाएगा। अगर माड़ है तो आप कहेंगे म बना लिया जाए और र बना लिया जाए। र को ही जब काट दिया जाता है तो ड़ हो जाता है, मगर म पर आ की मात्रा है। शुद्धता की आदत आपको कहां से डालनी है, अभ्यास नंबर 14 से, तो हर हाल में
अभी तक अगर आपके अंदर त्रुटियां थी, लाइनों पर मिलान सही से नहीं हो रहा था, तो अब से अभ्यास नंबर 14 से एक भी जगह गलती नहीं होनी चाहिए। डिक्टेशन में हमेशा शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। आगे चलते हैं, दवा लिखा है तो आप कहेंगे दो व के साथ ये वाली बनती है, ये क्या हो गया, दव हो गया, और व पर क्या है, आ की मात्रा है, दवा। फिर देखेंगे तो पीला लिखा है, कहेंगे प इधर से आता है और ल ये जाता है, प पर ई का मात्रा तीसरा है, तो आप कहेंगे ये पी हो गया और ये ला हो गया। अब हम जल्दी लिखते हैं, आप अपना बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मा न ना। उसके बाद हरा है तो ह को बना के र को लंबा खींच दीजिए और रा पर आ की मात्रा हरा हो गया। गोरा लिखा है तो ग बना के र काट दीजिए, ग पर ओ की मात्रा है और र पर आ की मात्रा है, गोरा हो गया। सीता लिखा है तो आप कहेंगे चलो भाई ठीक है, सीता लिखा है तो ये वाला स अगर बनाएंगे तो उसके साथ ये वाला तो बनेगा, ये हो गया सी और ये हो गया ता, सीता। बाबू लिखा है, दो को ब बना दीजिए, ब पर आ का मात्रा और ब पर ओ की मात्रा, बाबू हो गया। बाजा लिखा है तो ब इधर से ले जाइए और च छ ज, दोनों डार्क लाइन है तो ये हो जाएगा, दोनों पे डैश लगा देंगे तो बाजा हो जाएगा। लाल लिखा है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, नीट। भाई देखिए जब लाल लिखा हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप लाइन के नीचे से उठाएंगे, आप हमेशा लाइन के पास से ही उठाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ल और ल, तो यहाँ पे हो जाएगा लाल। काट लिखा है, कहेंगे ऊपर से बनाना अच्छा रहेगा क्योंकि ट नीचे आकर के गिर जाएगा, काट हो जाएगा। गोद लिखा है, ग ऊपर से बनाएंगे तब द नीचे बनेगा, ये हो जाएगा गोद। नाता लिखा है, न ऊपर से बना करके त नीचे बना दीजिए, ये हो जाएगा नाता। रोते लिखा है तो कहेंगे र ये वाला बनाना उचित रहेगा, रोते हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप शब्दों को जब लिखेंगे तो प्रैक्टिस करने के दौरान पता चलता है किसके साथ क्या बनाएं कि वो जो है लाइन पर मिले। अब मान लीजिए आपको को अगर क के साथ ट लगाना है तो क अगर आप यहां से बनाते तो ट नीचे चला जाता, मजा ही नहीं देता, गलत हो जाता, और आपको हमेशा उसके अंदर ही रहना है क्योंकि लाइनें जो हैं वो लाइनें उसी तरीके से चलनी चाहिए, शुरुआत उन्हीं के अंदर करना है, लास्ट में भले बाहर चला जाए वो अलग बात है। फिर अब क्या है, रोते हो गया, रोते के बाद लेखा लिखा है, लेखा तो आप कहेंगे चलो भाई लो ये वाला बना लेते हैं, ख ये वाला, ले खा। उसके बाद आगम लिखा है तो गम हम बना देंगे ग और म, ठीक है, ये आगम, आ पहले आया है तो आ ऊपर लगेगा, आगम हो गया। चाची लिखा है तो दो बार च बना दीजिए, ये चा हो गया और ये ची हो गया, चाची हो गया। मामी लिखा है तो आप कहेंगे दो बार म बना देंगे, ये माँ हो गया और ये क्या हो गया, मी है तो बाद में आफ्टर में ई की मात्रा लग जाएगी, मामी। कान लिखा है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कान लिखा है, कहेंगे ठीक है कान लिखा है तो ये क बना के ये न बना देते हैं, ये कान हो जाएगा। योग लिखा है तो यो आप नीचे से और ये ग क्या हो जाएगा, योग हो गया। असली, ये स और ये ल, असली आपका असली हो गया। फिर कारण लिखा है, क नीचे से र ऊपर से और ये न क्या हो जाएगा, कारण। लोभी लिखा है तो लो नीचे से उठाइए, प फ ब भ, डार्क है मगर उसके साथ कटिंग है तो आप कहेंगे लोभी, ल पर ओ की मात्रा है, भ पर ई की मात्रा है तो वहां पे क्या लगेगा, बिंदु लगेगा, ठीक है। ये आखिरी बार है जब आप बेसिक चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके बाद चीजें बदल जाएंगी और यहीं से बदल भी रही हैं। फिर लालची लिखा है, कहेंगे चलिए भाई ठीक है, लो यहाँ बनाते हैं, लो यहाँ और फिर ये च खींच लेते हैं। अब देखिए लालची है, यहाँ दो बार लो है, आप सोचे कि च को डायरेक्ट यहाँ खींच दें तो वो गलत होगा क्योंकि शब्दों की जो लंबाई होती है लगभग सिमिलर होती है, यहाँ दो बार ल आ रहे हैं, वहां एक ही बार च है, तो आपको उस तरीके से करना है कि एक ही बार रहे ताकि वो शुद्धता का ख्याल रखें, ठीक है। तो आप कहेंगे ये हो गया ला ल ची। बदला लिखा है, कोई बात नहीं, ब द और ला, ठीक है। तो थ दो ये दोनों डार्क रहेंगी और ल वाली लाइन हल्की रहेगी, फिर ल पर आ की मात्रा है, बदला। जागता लिखा है, च छ ज, जागता, ठीक है। जागता आप लिख लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं क्योंकि बहुत नीचे भी चले जाएंगे तो देखना मुमकिन नहीं है, तो ये जागता हो जाएगा।
ध्यान देंगे ज और ग है, डार्क लाइन है। उसके बाद क्या है, बचा क्या अब आपका, डरावना बचा है। हमें ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो है लिखना उचित अब थोड़ा सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर की लाइन को हम लोग कवर करते हैं ताकि चीजें पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाए। अब इनको मिटाते हैं और हाँ, आप हमसे पहले प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, ठीक है। डिक्टेशन आपको हर हाल में आपसे याद करना पड़ेगा। हर अभ्यास में अब आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जिनको याद करना पड़ेगा और वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। वो कोई भी अभ्यास पढ़ेंगे उनका प्रयोग हमेशा होगा, क्योंकि भाई डिक्टेशन का मतलब ही है कि आप जहां पर भी रहेंगे जो भी चीजें बोली जाएंगी उन्हें आप इसी भाषा में लिखेंगे। बाद में मान लीजिए ऑफिस कार्यालय में जा करके उन सब चीजों को फिर आप नॉर्मल भाषा में एप्लीकेशन पर टाइप करते हैं पढ़ करके अपने हिसाब से। तो यही स्टेनोग्राफी आपकी है। अच्छा, ये मिटा दिए, ये मिटा दिए। चलिए आगे देखते हैं, वो बुक से देख लिया जाएगा। जो चीजें बची हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए डरावना लिखा है तो आप कहेंगे टो ठो डो। डो जो है डार्क आएगा, फिर रो जाएगा, फिर वो जाएगा और फिर न जाएगा। तो ड रा व ना, ये डरावना हो जाएगा। इसमें कौन सी लाइन डार्क है, कौन सी लाइन हल्की है, वो आप अच्छे से जान चुके हैं। भयानक लिखा है प फ ब भ, डार्क लाइन कटिंग रहेगी। फिर इसके बाद भया न क, तो ये क्या हो जाएगा आपका भयानक। लेने वाला, चलिए ठीक है, ले ने, फिर ये वा और ये ल, लेने वाला, ठीक है। तो आप लेने, ये क्या हो जाएगा वाला। ये पूरे तरीके से हो गया बेसिक खत्म। अब हम शुरू करेंगे इनको बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अब से आप ध्यान देंगे कि कैसे डिक्टेशन को करना है या शॉर्ट हैंड को किस तरीके से लिखा जाता है, वो भी एडवांस लेवल में शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। तो आइए करने का प्रयास करते हैं पहले वाक्य से। पहले वाक्य से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट समय दीजिएगा। ये आपकी आधार लाइन हो गई, ये दूसरी आधार लाइन और ये हो गई तीसरी आधार लाइन, ठीक है। वाक्य क्या लिखा है देखना पड़ेगा क्योंकि वहां पे हम मिटा दिए हैं जल्दबाजी में। अभ्यास नंबर 14 आप ध्यान से देखिए, ऋषि प्रणाली की बुक है और इसमें अभ्यास नंबर क्या है 14 है, सामने आपको दिख रहा होगा। अब आइए हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। एक आदमी पेड़ पर है, भोला का बाप कानपुर जाता है। भोला का बाप कानपुर जाता है, जाता है। एक आदमी पेड़ पर है। मजा आने वाला है जो है लिखने के दौरान, आइए देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी पेड़ पर है, ये जो एक शब्द दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली लाइन में खींच देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि नहीं हाँ किस तरीके से लिखा जाना है। एक का शब्द चिन्ह क्या है, दो लाइनों के बीच में बिंदी रहेगी, डार्क बिंदी, तो ये हो गया एक। फिर लिखा है आदमी, तो आदमी आपको लिखना पड़ेगा, ये दो और ये म, यहां पर आ दो, फिर ये मात्रा दे देंगे बिंदी, तो आदमी हो गया। एक आदमी पेड़ पर है, यहां से प बनेगा, यहां से र बनेगा, ठीक है। पेड़ पर है। अब आप देखेंगे पर का शब्द चिन्ह जो है ऊपर, खड़ी लाइन छोटी सी है, आप कहेंगे इसको हमें क्या बनाना है ऊपर। एक आदमी पेड़ पर है, सिंपल सा क्या है, तो इसमें ह जो है ऊपर बनेगा। कहां बनेगा, आप कहेंगे दो लाइनों के बीच में छोटा सा। कहीं पर भी अगर आपको डिक्टेशन में ऐसे लिखा हो तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, एक आदमी पेड़ पर है। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बस पेशेंस रखना है। दूसरी लाइन को देखते हैं, भोला का बाप कानपुर जाता है। आप कहेंगे कोई बात नहीं, प फ ब भ, ये डार्क लाइन रहेगी कटिंग और ये ल। भ पर ओ की मात्रा है भोला, भोला का बाप, और का चिन्ह आपको पता है कि दो लाइनों के बीच में इधर हल्का सा देंगे, का हो जाएगा भोला का बाप।
ब जो है डार्क रहेगा और प हल्का रहेगा। ये हो गया भोला का बाप कहा जाता है, कानपुर जाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क और न हो गया, फिर प हो गया, फिर र हो गया। जब चीजों को आप लिखना सीख जाएंगे कि हमें दो लाइनों के बीच में रहना है, तो पहले अक्षर को कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हम जैसे ही लिखने जा रहे थे कन, कन के बाद प हमारे दिमाग में क्लिक किया और प हमेशा नीचे जाता है। वो तो आपको पढ़ते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जब धीरे धीरे आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प वर्ग नीचे भागता है। जब भी कोई ऐसा वर्ग आए जो नीचे भागता है, तो आप ऊपर से लिखने का प्रयास करेंगे। कहीं पर भी अगर आप देखते हैं कि बीच में अगर कोई ऐसा चीज आ गया, ऐसा मतलब कि वर्ग आ गया जो कि नीचे भागने वाला है, तो प्रयास करेंगे ऊपर से लिखने का। तो आप कहेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा, ये कान, अब पुर लिखा है तो प पर उ की मात्रा है, तो यहाँ तीसरे स्थान पर डैश रहेगा। भोला का बाप कानपुर जाता है, आप कहेंगे ज और तो, ठीक है, तो ये हो गया जाता है। है के स्थान पर हम क्या करेंगे, छोटा सा ह जो है बीच में बनाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ, आधार लाइन पे नहीं, क्योंकि हमारी जो बेसिक आधार लाइन ये है, इसी को पकड़ के चलना है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे तो राम को दो बोझ करवी देखना पड़ेगा, क्या है, राम को दो बोझ करवी। ध्यान दीजिएगा, हम कहे थे कि र के साथ अगर म आए तो आप ऐसे लिखेंगे राम। अब को है तो का के बाद को आता है, का के बाद जब को आता है तो वो आधार लाइन पे आएगा। राम को दो लिखा है, आप कहेंगे एक ऊपर होता है, दो नीचे होता है, यानी कि यहाँ पर आप हल्का सा डैश दे देंगे, तो राम को दो बोझ, यानी कि प फ ब डार्क में रहेगा, च छ ज झ कटिंग रहेगा, ठीक है। तो बोझ लिखा है, राम को दो बोझ। करवी है, क रवि, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये क नीचे से बनेगा र, और ये व पर एक मात्रा। राम को दो बोझ करवी, करवी काट कर दे दो, राम को दो बोझ करवी काट कर दे दो। आप कहेंगे क जो है इसको हटा देते हैं, भाई पढ़ा चुके तो उसका कोई मतलब नहीं है, क ट, ठीक है। तो आप कहेंगे काट कर, यानी कि क और र। राम को दो बोझ करवी काट कर दे दो, और दे दो की चिन्ह आपको पता है कहां पर है, इसमें तो नहीं है, दो का है, अभी दे पढ़ेंगे बाद में, देगा चिन्ह होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। दे दो, आप कहेंगे ठीक है, हाँ दे दिया, वो क्या आएगा, शब्द चिन्ह आगे आएगा, दे दिया, दोनों का शब्द चिन्ह एक होता है। उधर एडवांस लेवल की पढ़ाई शुरू होगी, जब अभ्यास और आगे आगे बढ़ेगा तब। दे दिया, दोनों का शब्द चिन्ह आता है। क्योंकि राम को दो बोझ करवी दे दो, दे का शब्द चिन्ह नहीं है, तो आप यहां पर बना दीजिएगा दे। और दो हमेशा बिंदी के रूप में आधार रेखा के पास लिखा जाता है, कहां पर, आधार रेखा के पास। तो राम को दो बोझ करवी दे दो, ठीक है, ये पूरे तरीके काट कर दे दो, पूरे तरीके से क्लियर हो गया। आगे लड़का रोते रोते छेदी के घर पर, छेदी के घर पर चला गया। लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया, ध्यान दीजिएगा, कहेंगे लड़का लिखा है तो ये ल हो गया, ठीक है, ल हो गया। और लड़का में हमेशा जो अड़ बनता है, अड़, वो ये वाला नहीं बनेगा, बना सकते हैं, आपका मन तो लड़का ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, मगर वो आपको बताएंगे लड़का का शब्द चिन्ह एक तरह से होता है, वो बाद में आप देखेंगे। तो देखिए ये ल हो गया और ये ड़ हो गया और ये क्या हो गया, लड़का, ठीक है। लड़का रोते रोते, यानी कि रोते, क्या हो गया, रोते। जब भी दो शब्द एक जैसे आते हैं तो वहां पर ऐसे लगा दिया जाता है, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, छोटा सा यस टाइप का जो है नीचे लिखा जाता है, वो आप बाद में सीखेंगे। अभी आपको बस इतना सीखना है कि अगर दो बार आया है तो दो बार लिखा जाए। लड़का रोते, फिर क्या करेंगे, रोते, ठीक है, लड़का रोते रोते छेदी के घर पर चला गया। छेदी च छ ज, ठीक है, च छ च छ, ये छ हो गया, छेदी, छेदी के घर पर। अब देखिए का को की के, का को की के,
यानी कि की का के का चिन्ह जो है यहाँ पर आएगा। यही आपको डिक्टेशन है जिसको याद करना है और इसी का प्रयोग करना है। लड़का रोते रोते छेदी के घर पर कहाँ पे, घर पर, ठीक है। क ख ग घ घर पर का शब्द चिन्ह होता है, ऊपर डैश दिया जाता है। घर पर चला गया, क्या है, चला गया, ये च और ल, ठीक है। उसका भी शब्द चिन्ह आएगा, अभी आप देखेंगे। चला गया तो क्या हो गया, चला। गया का भी शब्द चिन्ह होता है। खैर अभी हमें हर एक चीज को एक अभ्यास में नहीं पढ़ सकते। एक समय ऐसा आएगा कि सबका शब्द चिन्ह होता है, आपको लगेगा कि सबका शब्द चिन्ह है, अब बहुत फास्ट आप लिखेंगे, ठीक है। छेदी के घर पर चला गया, आप कहेंगे गो और ये क्या हो गया, गया, ठीक है। तो इसमें दो चीजें थी, छेदी के घर पर, देख रहे ना, के का शब्द चिन्ह आपका नीचे रहता है, पर का शब्द चिन्ह ऊपर होता है, इसका प्रयोग आया है। यहाँ पर है का प्रयोग था, है का प्रयोग था, पर है, फिर का है, को का है, फिर इधर आप देखेंगे दो है, ठीक है। तो लालची आदमी सदा मारा जाता है, शायद लिखा होगा, देख लेते हैं। लालची आदमी सदा मारा जाता है, ठीक है। लास्ट लाइन है, लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ल और ल फिर च, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लालच, और लालची लिखा है तो ये हो जाएगा लालची। आदमी, द आप ऐसे बनाएंगे, म ऐसे, क्या हो जाएगा, आदमी। सदा मारा जाता है। हाँ, लिखने का प्रयास करिए, और हाँ थोड़ा आप लोग देखिए, सपोर्ट करिए, आप लोगों के पीछे काफी मेहनत करना पड़ता है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बताते हैं। सदा मारा जाता है, क्योंकि स और द एक के तरफ लिखाएगा, तो ये सदा हो गया। म के साथ आपका र ये लिखा जाता है, मरा हो गया। ज के साथ आप ट ये लिखेंगे, मारा जाता। उसके बाद है ऊपर है, तो है को ऊपर आप लिखेंगे, क्योंकि ये खत्म हो गया पूरे तरीके से अभ्यास 14। अब एक क्लास में एक ही अभ्यास और उसकी डिक्टेशन, यानी कि शब्द चिन्ह, दोनों चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे, और 49 अभ्यास तक हमें खत्म करना है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे और इनको याद करते चलेंगे, और इन्हीं के आधार पर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पेपर पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को, जहां पर है में ये सब चिन्ह आ रहे होंगे, आप शब्द चिन्ह के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा। बढ़िया से पढ़ते रहे। जय हिंद आप सभी को।